कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो। हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान को लेकर। स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थानानी हमारा ये टॉपिक है आज का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वप्रथम तो उच्चारण स्थान होता क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है उसको हमने लिख रखा है। प्रत्येक वर्ण हमारे वाक्य यंत्र के किसी अवयव या स्थान विशेष से बोला जाता है, इसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहेंगे। मतलब कि कोई भी वर्ण जिस स्थान से उत्पन्न होता है या जिस स्थान से उस वर्ण को बोला जाता है, तो उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो इसकी हम एक एक करके सूत्र बाई सूत्र इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले सूत्र की ओर चलते हैं। पहला सूत्र है हमारा कुह विसर्जनीयानाम कंठ। हमारा पहला सूत्र है अकु विसर्जनीयानाम कंठ। अब ये सूत्र हमें क्या कह रहा है। अकु ए का मतलब हुआ ए और आ। कु का मतलब हुआ क वर्ग क ख ग घ और अंग और है और विसर्ग और हो गया विसर्ग। पहला सूत्र है हमारा अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। ए आ के वर्ग रे और विसर्ग, इस सभी का उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ। इस सभी का उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ। और ये सभी वर्ण जो वर्ण कहलाएंगे, इस सभी वर्ण जिस स्थान से उच्चारित होंगे वो कहलाएंगे कंठीय वर्ण। ये सभी वर्ण कहलाएंगे कंठीय वर्ण। पहला सूत्र वापस देखते हैं। पहला सूत्र कहता है अकु विसर्जनीयानाम कंठा। ए आ क ख ग घ ड़ ए और विसर्ग, इस सभी का उच्चारण स्थान होगा और कंठ। और ये सभी वर्ण कहलाएंगे कंठीय वर्ण। पहला सूत्र आपके सामने। अब इसमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठीय वर्ण है। तो इनमें से ए आ क ख ग घ ड़ और है और सभी विसर्ग का सभी का उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ। और इस सभी से उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाएंगे कंठीय वर्ण। पहला सूत्र हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। गाइस, दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अब हम दूसरा सूत्र क्या कहता है। सूत्र संख्या सेकंड सूत्र हमारा कहता है, सेकंड सूत्र है हमारा इच्छु यसानाम तालु। ये सूत्र क्या कहता है। इच्छु यसानाम तालु। इस सूत्र के अनुसार ई और बड़ी ई च वर्ग के अंतर्गत आएंगे। च छ ज झ और ये पूरा च वर्ग और आएगा ये और आएगा ये यहाँ से इच्छु यसानाम तालु। इसका मतलब हुआ ई और बड़ी ई च वर्ग च छ ज छ ये और छ, इस सभी का उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालु। ये सभी जिस स्थान से उच्चारित होंगे वो होगा स्थान होगा तालु। और ये सभी वर्ण कहलाएंगे तालव्य वर्ण। दूसरा सूत्र हमारा वापस देखते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा इच्छु यसानाम तालु। इच्छु यसानाम तालु मतलब ई च वर्ग ये और से सभी का उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालु। और ये सभी वर्ण कहलाएंगे तालव्य वर्ण। अब
देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। प्रश्न आ सकता है क्वेश्चन संख्या 1 लगा के ऐसे प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। आपको ए दे सकता है च, 2 दे सकता है आपको ई, 3 आपको दे सकता है क, और 4 आपको दे सकता है स। तो इनका करेक्ट आंसर होगा वो होगा तालव्य वर्ण नहीं है, तो ये 3 नंबर के यहाँ पर तालव्य नहीं है। हमने पहले सूत्र में पढ़ा था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कि के का वर्ण होगा वो होगा कंठ, उच्चारण स्थान होगा कंठ। ये है एक प्रकार का कंठीय वर्ण है। इस तरीके से हमारे आज 2 सूत्र पूरे होते हुए यहाँ पर अगले सूत्र की हम बात करेंगे। तो गाइज 5वें सूत्र की हम बात करते हैं। अब 5वां सूत्र है हमारा, सूत्र संख्या 5 है। 5वां सूत्र हमारा कहता है उपपदमान्य नाम ओष्टो। मोस्टो। पांचवा सूत्र है हमारा उपपदमान्य नाम ओष्टो। इसका मतलब ऊ का मतलब हुआ हमारा यहाँ पर ऊ, और ऊ पू का मतलब हुआ यहाँ पर पे वर्ग। पे वर्ग के अंतर्गत आ गया है पे, फे, बे, बे और मैं। उपपदमान्य नाम ओष्टो हमारा कहता है ऊ पे वर्ग और उपपदमान्य वर्ण। उपपदमान्य वर्ण, अब उपपदमान्य वर्ण कौन से होते हैं ये आपको बताएंगे। उपपदमान्य वर्ण होते हैं पे और है। उपपदमान्य वर्ण ये तीनों का उच्चारण स्थान होगा वो होगा ओष्ठ। इस तीनों का उच्चारण स्थान होगा वो होगा ओष्ठ, और ये सभी वर्ण कहलाएंगे ओष्ठ्य वर्ण। एक बार रिवीजन करते हैं इसका। ये सूत्र कहता है उपपदमान्य नाम ओष्टो। उपपदमान्य नाम ओष्टो मतलब ऊ पे वर्ग और उपपदमान्य वर्ण। उपपदमान्य वर्ण होते हैं पे और है। अर्धकार स्वरूप वर्ण ये है, अब अर्धकार युक्त ब और अर्धकार युक्त है पे और है। ये होते हैं उपपदमान्य वर्ण, और ये वर्ण कहलाएंगे ओष्ठ्य वर्ण। ये हमारा 5वां सूत्र था उपपदमान्य नाम ओष्टो। ऊ वर्ग उपपदमान्य वर्ण, और ये पे पूरा वर्ग पे, बे और मैं, इस सभी का उच्चारण स्थान होगा वो होगा ओष्ठ, और ये सभी वर्ण कहलाएंगे ओष्ठ्य वर्ण। इस तरीके से हमारा ये 5वां सूत्र था। बात करते हैं अगले 6ठे सूत्र की। 6ठा सूत्र है हमारा, 6ठा सूत्र कहता है यमंगणना नाम नासिकाचे। यमंगणना नाम नासिकाचे। यम अंग न ना नासिकाचे।
च। अब ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है य, में, अंग, ण और न, ये 5 वर्ण हैं। इस सभी का उच्चारण स्थान होता है वो नाक से उच्चरित होते हैं और ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र कहता है हमारा, ये सूत्र कहता है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण कौन सा है? ये होता है पंचम वर्ण य, में, अंग, ण और न। इस सभी का उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। ये सभी नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इससे उच्चारण स्थान नासिका और ये वर्ण कहलाएंगे नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण, ये सभी वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाएंगे। तो गाइज बात करते हैं हम 7वें सूत्र की। 7वां सूत्र हमारा कहता है, 7वां सूत्र कहता है ए दैतो कंट तालु। समझिएगा इस सूत्र को। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है ए दैतो कंट तालु। इसका मतलब होता है ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ और तालु। ये कहता है ए और ये ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है, दोनों का वो होता है कंठ तालु। ये कंठ तालु शुद्ध ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान होता है। हम जानते हैं कि ये ए होता है वो ए प्लस ई से मिलकर बनता है, ये बनता है ए। लेकिन जब हम जानते हैं ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, तो इन दोनों का मेल से बनता है ऐ, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। तो 7वां सूत्र हुआ हमारा ए दैतो कंठ तालु। मतलब ए और ई का दो का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालु। दोनों का संयुक्त रूप से ए और ई मिलकर ए बनते हैं और दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। 7वां सूत्र हो गया हमारा कंप्लीट। सूत्र संख्या अब बात करते हैं 8वें की। 8वां सूत्र कहता है हमारा ओ दोतो कंठोष्टम। ओ दोतो कंठोष्टम, कंठोष्टम, ओ दोतो कंठोष्टम। ये सूत्र कहता है ओ और औ का, ये सूत्र कहता है ओ व औ दोनों का उच्चारण स्थान है होता है कंठोष्ठ। दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अब देखिए क्योंकि ए और उ दोनों के योग से बनता है ओ, और हम जानते हैं ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो संयुक्त रूप से हम कहें तो दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ।
इस तरीके से 8वां सूत्र हमारा कंप्लीट। 8वें सूत्र को वापस देखते हैं। 8वां सूत्र कहता है ओ दो तो कंठोष्टम, मतलब ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्ठ होता है, क्योंकि ओ और औ दोनों ही संयुक्त व्यंजन स्वर हैं, क्योंकि ये ए और उ दोनों के योग से बनता है। सूत्र संख्या अब 9 देखते हैं। सूत्र संख्या 9 कहता है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। ये सूत्र कहता है कि व का उच्चारण स्थान होता है, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्टम। ये हमारा 9वां सूत्र था। सूत्र संख्या 10 देखते हैं। सूत्र संख्या 10 कहता है जीवामूल्यस्य जीवामूलम, जीवामूल्यस्य, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। ये कहता है कि जीवामूल वर्ण का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। इसका मतलब हुआ कि जीवामूल्य वर्ण अर्थात एक व एक खे, इस दोनों का उच्चारण स्थान होता है वो होता है जीवामूल। इस दोनों का उच्चारण स्थान होगा जीवामूल। सूत्र अंतिम सूत्र है हमारा 11वां। 11वां सूत्र कहता है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ये कहता है सूत्र अनुस्वार कोष्ठक का उच्चारण स्थान भी नासिक होता है। का उच्चारण स्थान भी नासिक होता है। अंतिम सूत्र है हमारे 11वां नासिका अनुस्वारस्य, मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये 11 सूत्र हैं वो उच्चारण स्थान को लेकर हमने पूरे कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल